नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे, आज जो नॉवेल पढ़ने जा रहे हैं। हम जो नॉवेल पढ़ रहे थे यू टाइड विथ मी का, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसका दूसरा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आप सबका आभार है कि हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सुन रहे हैं। इसीलिए उस आप लोगों का प्यार को हम अपना कोशिश बनाने जा रहे हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे आगे की ओर। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि सारी बात हो चुकी थी नीरव से, शादी नहीं होगा, अब श्रेष्ठ अग्निवंशी से होगा। उसका रिक्वेस्ट करने गया है। अब कौन? उसके माता पिता, नीरव के माता पिता। किसको? श्रेष्ठ अग्निवंशी को, जो नीरव का बड़ा भाई है। दक्ष जी की ऐसी आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ ने अपनी किंग साइज चेयर पर से उठते हुए उसने पूछा, एनीथिंग सीरियस डैड? आगे से उसे दक्ष जी की चिंता भरी आवाज आई, यस प्लीज कम इन माय सन। श्रेष्ठ उसके चेयर पर रखे हुए उसके ब्लेजर को उठाकर अपने लंबे लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दक्ष जी से पूछा, ओह ओके। दक्ष जी से बोला श्रेष्ठ अग्निवंशी, ओह ओके, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ श्रेष्ठ ऑफिस से बाहर आया। ऑफिस से जहाँ उसका ड्राइवर उसके गार्ड्स के साथ उसके ही वेट कर रहा था। श्रेष्ठ के बाहर आते ही एक गार्ड ने उसके लिए गाड़ी का गेट डोर खोला और वो अपने आंखों पर सेट चढ़ाते हुए किसी राजा की तरह गाड़ी में पीछे बैठ गया। यूनिवर्स अग्निवंशी मेंशन। श्रेष्ठ अपने तेज कदमों से अंदर आया और उसने देखा कि अभी उसके पेरेंट्स और भाई उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। पूरा घर सजा हुआ था और घर में बहुत सारे गेस्ट भी थे, जिससे घर में चहल पहल बनी हुई थी। श्रेष्ठ को अंदर आते हुए देखकर एक लड़की श्रेष्ठ की तरफ भागी और उसे गले लगने के लिए बस आगे ही बढ़ रही थी कि तभी श्रेष्ठ ने अपनी सर्द नज़रों से देखकर उस पर भड़का, स्टे अवे फ्रॉम मी तारिका, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ गेस्ट हो। श्रेष्ठ की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर वो वहाँ से डरकर मारे भाग गई और श्रेष्ठ उन तीनों की तरफ आते हुए दक्ष जी से बोला, हाँ डैड, बोलिए क्या बात है जो आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ बुलाया। इस पर अनिका जी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाते हुए बोली, वहाँ सबके सामने नहीं श्रेष्ठ, इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर है। ये बहुत जटिल और बहुत नाजुक मैटर है। कुछ कारण है, जो वही कारण है। श्रेष्ठ नीरव अग्निवंशी जब मना कर दिया उससे नित्या से शादी के लिए, तो वही बात करना है। तो फैमिली मैटर है तो अपने में ही बात करेंगे, सबके सामने तो नहीं कर सकते, इज्जत का सवाल है जो हम दूसरे के सामने नहीं कह सकते। अनिका जी और श्रेष्ठ के पीछे दक्ष जी और नीरव भी उस रूम में आए और दक्ष जी ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दक्ष जी क्या किया? रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। श्रेष्ठ अभी उसके पेरेंट्स के चेहरे पर टेंशन साफ साफ देख पा रहा था और नीरव भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उनके हाव भाव देखते हुए श्रेष्ठ ने अपनी सर्द आवाज़ में उनसे पूछा, सर्द मतलब नरमी आवाज़, अभी बताइए मुझे कि क्या बात है और आप लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? टेंशन की बात ही है कि किसी और से शादी हो रही थी, वो भी उसका छोटा भाई से, और वो टूटकर
टूटा तो इसके ऊपर इसको शादी करने के लिए बोला, मना रहा है। उसके हाव भाव देखते हुए श्रेष्ठ का सवाल सुनकर दक्ष जी अपने बड़े बेटे की ओर अपनी हिम्मत जुटाते हुए बोले, श्रेष्ठ, बात दरअसल ये है। क्या है? वही सारी बात बता दिया। दक्ष जी ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर श्रेष्ठ पहले शौक हुआ और नीरव को अपनी मद्रस नजरों से घूरने लगा। श्रेष्ठ बिना बात को और ज्यादा खींचते हुए दक्ष जी से बोला, आप क्या चाहते हैं कि मैं नीरव की जगह उस मंडप में बैठूं और उस लड़की से शादी करूं? इट्स इम्पॉसिबल डैड। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। वीडियो को स्किप ना करें, सुने बात, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। इस कहानी से, इस नॉवेल से हमें बहुत तरह का सीख मिलेगी। इस नॉवेल के थ्रू ही अब हमारी बात हो पाएगी। और अपडेट रहने के लिए फॉलो कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।